जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो भागवत भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पूर्व में हमने कथा सुनी कि सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित के प्रसन्न करने पर भगवान के दीन बंधु के नाम का महत्व बताया और भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी का चरित्र सुनाया। अब हम आपको एक रहस्य बता देते हैं कि सुदामा जी भगवान के इतने बड़े भक्त होकर भी उनके घर में धन लक्ष्मी क्यों नहीं रही और सुदामा जी इतने गरीब क्यों थे और उनकी पत्नी सुशीला को दरिद्रता क्यों बताया। बहुत ही सोचने योग्य बात है। भगवान ने जब प्रश्न किया कि हे सुदामा, तुम्हें बचपन की सारी बात तो याद होगी, तब सुदामा जी ने सारी बात बताई। भगवान याद करवाना चाहते थे कि जब हम गुरुकुल में रहते हुए समीधा बिनने के लिए अर्थात लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए जब जंगल में गए तब बहुत भारी वर्षा हुई थी। उस वर्षा काल में अर्थात जंगल जाते समय गुरु माता ने सुदामा जी को 2 पोटली में बांध करके चने दिए थे, या यूं कहें एक संत ने कहा कि अक्षत दिए थे खाने के लिए कि जब आपको भूख लगे तो आप दोनों मित्र अपनी अपनी भाग का जो हिस्सा है वो खा लीजिए। लेकिन जब ऐसा करते करते समय बीत गया, बारिश रुकी नहीं, दोनों मित्र एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, बहुत सर्दी सताने लगी। सुदामा जी थोड़े ऊंचे वृक्ष टहनी पर बैठे, नीचे टहनी पर बैठे और कृष्ण भगवान थोड़े ऊंचे टहनी पर बैठे। जब भूख लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे सुदामा, तुम्हें बहुत सर्दी लग रही होगी। लेकिन सुदामा जी ने बिना कुछ कहे, बिना भगवान की आज्ञा के अपने हिस्से के चावल भी खाए और भगवान श्री कृष्ण के हिस्से के जो चावल थे वह भी सुदामा जी खा गए। इसी कारण से सुदामा जी को दरिद्रता प्राप्त हुई और भगवान यही याद दिलवाना चाहते थे कि हे सुदामा, उस दिन तुमने मेरे हिस्से का जो खाया था आज मुझे वापस दे दे तो तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु सुदामा जी ने वो बात गोल घुमा करके बीच में ही स्थगित कर दी, आगे के प्रसंग बताने लगे। इससे हमें ये रहस्य जो सुनाया सुखदेव बाबा ने, इससे हमें यह मिलता है कि कभी भी भगवान के नाम का दिया हुआ दान या संकल्प या उनका हिस्सा या किसी दूसरे व्यक्ति का हिस्सा कभी भी खाना नहीं चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, अपने पास नहीं रखना चाहिए, अन्यथा दरिद्रता अवश्य आएगी और जो जिसका भाग है वो भाग उसको सौंप देना चाहिए। अब सुखदेव बाबा कहते हैं कि एक समय की बात है, राजा परीक्षित सुनो। अधिकदा द्वारवत्यामः वस्ति रामकृष्णयोः सूर्योपरागः सुमनाः स्थितं कलपक्षिः यथः। द्वारिकापुरी में विराजे भगवान को समस्त विद्वानों ने मिलकर के निवेदन किया कि हे प्रभु, अब की बार का सूर्य ग्रहण बड़ा ही आदित्य पड़ रहा है और हमारा निवेदन है कि इस सूर्य ग्रहण काल में कुरुक्षेत्र स्नान करने का बहुत भारी पुण्य होता है। यदि आप उचित समझे तो इस पावन पुनीत अवसर पर हम लोग कुरुक्षेत्र स्नान करने को चले। भगवान ने तुरंत स्वीकृति दे दी कि हम स्वयं भी चलेंगे और अपने समस्त परिकर को लेकर के चलेंगे। अब तो भगवान
द्वारिकानाथ का संपूर्ण परिकर बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो सब चलेंगे। देवकी मैया, रोहिणी मैया, वसुदेव जी महाराज इत्यादि समस्त परिकर को लेकर के भगवान समस्त रानियों सहित कुरुक्षेत्र पधारे। उधर वृंदावन में ब्रजवासियों ने नंद बाबा से निवेदन किया कि हे बाबा, कुरुक्षेत्र में चलो स्नान करावे, सूर्य ग्रहण बड़ो जोरदार है। नंद बाबा बोले चलो, तमहू चलो तो हमहू चले चलेंगे। तब नंद बाबा, यशोदा मैया, सब गोपी ग्वाला मिल करके बैलगाड़ियों में सामान लाद कर वह भी कुरुक्षेत्र को रवाना हो गए। इधर इंद्रप्रस्थ से पांचों पांडव द्रौपदी, कुंती मैया को साथ लेकर के अपने समस्त दल बल के साथ कुरुक्षेत्र को चल दिए। देश के कोने कोने में सभी आ रहे थे। बड़ा विशाल मेला कुरुक्षेत्र में लगा। कितना भी बड़ा मेला हो, कितनी भी भीड़ हो, महापुरुषों के लिए स्पेशल जगह मिल ही जाती है। द्वारिकानाथ जब पूर्व काल में स्नान करने हेतु चले तो एक साथ भीड़ उमड़ी। तो द्वारिकानाथ जी के सेवक हैं, वे उनके लिए मार्ग बनाते हुए जाने लगे। हटो हटो, द्वारिकानाथ पधार रहे हैं, रास्ता खाली करो। ऐसे मार्ग बनाते जा रहे थे। संयोग की बात है, उसी मार्ग से ब्रजवासी भी आ रहे थे। वह भी स्नान करने के लिए ही आए थे। पूर्व काल हुआ और चल पड़े। तो आज जो ग्वाला उस मार्ग से जा रहे थे, रास्ता बनाने वाले द्वारिकानाथ के सैनिकों ने उन्हें भी धक्का मारा। ए भाई ग्वालाओ, एक किनारे हो जाओ। ब्रजवासी बोले क्यों? अरे तुम्हें सुनाई नहीं पड़ रहा? द्वारिकानाथ पधार रहे हैं, पर्व काल में स्नान करने जाएंगे, अभी अभी यहाँ से निकलने वाले हैं। ब्रजवासी बोले तेरे ये द्वारिकानाथ कौन है भैया? सेवक बोले बड़े विचित्र हो, तुम लोग अभी द्वारिकानाथ से परिचित नहीं हो। संसार में कौन है जो उनसे परिचित नहीं है? अनंत श्री छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्व स्वतंत्र गो विप्र प्रतिपालक विश्व बंधु श्री श्री महाराजाधिराज द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी महाराज पधार रहे हैं। लंबा चौड़ा जब परिचय दिया और जो कृष्ण चंद्र का नाम लिया, ब्रजवासी तो सब के सब उछल पड़े। अरे तो का अपनो कन्हैया ये द्वारिकाधीश बन गयो? अरे भैया इतनो बड़ो है गयो कि बाको ताई सब आगे पीछे नौकर चाकर वाको रास्ता बनावे जावे। अब तो खुशी के मारे सब ठुमक ठुमक कर नाचने लगे। तो या को मतलब कन्हैया आयो है। अब बेचारे जो द्वारिकानाथ के सेवक थे, उन्हें तो मालूम नहीं था कि ये सब कौन है। चूंकि प्रभु से अभी सभी प्रभावित है, तो ये भी उनकी कोई दीवाने होंगे, ऐसा जान करके बार बार फिर धक्का मारने लगे। भाई एक किनारे हो जाओ और दूर से दर्शन करना, हाथ मत लगाना, डांटते जा रहे हैं। एक तरफ धक्का मारते जा रहे हैं। श्री रामा और मधुमंगल बोले, ए जाकर अपने वहां द्वारिकानाथ से कहियो रास्ते में तेरो बड़ो बाप खड़े है। अब तो सेवकों के होश उड़ गए। हे भगवान, ये कैसे बोल रहे हैं? इनका दुस्साहस देखो। अभी तुम्हारी शिकायत करते हैं, खबर लेते हैं। सैनिक नाराज हो गए, दौड़ करके भगवान द्वारिकानाथ के पास पहुंचे। सरकार, आपके लिए रास्ता बनाते हुए हम लोग व्यवस्था बना रहे थे, पर न जाने कौन कहां से कुछ गंवार ग्वाले लोग रास्ते में खड़े हैं, ग्वाला खड़े हैं। ये सुनकर भगवान भी अचंभित हो गए। अच्छा फिर क्या हुआ? सैनिक बोले, सरकार हमने उनसे निवेदन किया कि आप एक किनारे हो जाओ, तो पूछने लगे कौन आ रहा है। तो हमने सरकार आपका नाम लिया। हमने सोचा आपके नाम से कौन परिचित नहीं है, तो सोचा कि नाम सुनते ही वे किनारे हो जाएंगे। परंतु महाराज जब नाम सुना तब तो ऐसा बोले, सरकार हम आपको कैसे बता देंगे, हमें संकोच लगता है। भगवान बोले, जैसा भी बोला वैसा का वैसा सुनाओ और तुरंत बताओ जो कि क्यों भाषा का प्रयोग किया। महाराज एक कह रहा था कि कह देना अपने द्वारिकानाथ से कि रास्ते में तेरे बड़े बाप खड़े हैं। सुन करके भगवान एकदम रोमांचित हो उठे और समझने में देर नहीं लगी कि निश्चित रूप से ही मेरे ब्रजवासी हो सकते हैं। मेरा नाम सुनकर भी जो मेरे बारे में ऐसे खराखर बोले, ये अधिकार तो केवल ब्रजवासियों को है।
सुनते ही भगवान तुरंत दौड़े, सेवकों के होश उड़ गए। हे भगवान, ये क्या हुआ? पीछे पीछे सेवक, आगे आगे द्वारिकानाथ। और जो ब्रजवासी ने दूर से ही अपने गोविंद का दर्शन किया, सब ग्वाला दौड़ पड़े। ऐसा अपूर्व आनंद कुरुक्षेत्र में अचानक उमड़ा कि सारे ब्रजवासी से भगवान इस ढंग से मिले कि प्रत्येक गोप को यही लगा कि सबसे पहले हमसे मुलाकात हुई है। अनंत रूपों में भगवान सबसे मिले। इतने रूप बना लिए भगवान ने कि सभी से पहली बार मिले। और सारे ब्रजवासी के द्वारा ये पता चला कि यशोदा मैया और नंद बाबा भी पधारे हैं, तो भगवान तुरंत नंद बाबा और मैया से मिलने के लिए चले गए। अब तो पूर्व स्नान हुआ, सो हुआ एक नया पर्व उपस्थित हो गया। और इतना आनंद उमड़ने लगा कि भगवान तुरंत मैया से मिलने के बाद सबको बताए कि द्वारिका का भी पूरा परिकार आया है, पटरानियां आई हैं। तो यशोदा मैया भी एकदम से गदगद हो गई, ये देखने के लिए, जानने के लिए कि मेरे कन्हैया की बहुएं कितनी है और कैसी है, चलो मैं भी तो देखूं। यशोदा मैया मिलने आई। अब यशोदा मैया के पास रोहिणी बहुत वर्षों तक रही है। जब तक वासुदेव जी कारागार में थे तब तक यशोदा मैया के साथ रोहिणी जी रही। तो रोहिणी मैया ब्रजवासियों के साथ सबसे परिचित है, सबको जानती है। तो रोहिणी मैया यशोदा जी का परिचय देवकी से कराती है और भगवान की समस्त प्राणियों से भेंट कराई। माताएं सब एक दूसरे से मिल रही हैं, विविध प्रकार की चर्चाएं सह आनंद चल रही है। उधर पांडवों को जब पता चला कि हमारे द्वारिकानाथ पधारे हैं, तो यदुवंश में कुंती मैया का मायका है, इसलिए वह अपने भैया वसुदेव से मिलने के लिए आई। ऐसा अद्भुत सम्मेलन इस मेले में हुआ। अब किसी का इस मेले को छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा। भगवान अपनी गोपियों से जो बरसाने से आई थी, उन सब से रास राशेश्वरी राधा रानी के साथ प्रतिपूर्वक मिले। और भगवान ने एकांत में ब्रज गोपियों के बीच में बैठ करके बड़ा ही मार्मिक और अद्भुत तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। अपने वास्तविक तत्व व्यापक स्वरूप का भगवान ने गोपियों को बोध कराया। तो गोपियां आनंद मग्न हो गई, अपने श्री कृष्ण के इस रूप में परिनिष्ठ हो गई। उनका जीव कोष ही लुप्त हो गया और वे परम आनंद में सर्वदा के लिए निमग्न हो गई। भगवान का अब घर लौटने का मन नहीं कर रहा। ब्रजवासी भी कोई लौटना नहीं चाहते। अचानक कुछ संतों को जब पता चला कि हमारे प्रभु पधारे हैं, तो दुर्वासा, अत्रि, विशिष्ट, बृहस्पति, कणव आदि जितने भी दिव्य कोटि के संत हैं, सब मिलकर के एक साथ द्वारिकानाथ का दर्शन करने के लिए आए। भगवान ने देखा, ओहो संत मंडली भी आ रही है। भगवान ने खड़े होकर सभी संतों को प्रणाम किया, पूजन वंदन किया। भगवान संतों की महिमा गाते हुए बोले। भगवान कहते हैं, आप जितने भी संत हैं सभी मूर्तिमंत तीर्थ हैं। आप जहां विराजमान हो जाएं, वह भूमि तीर्थ भूमि बन जाती है। तीर्थ मृति कामे है, जड़ है। तीर्थों में रहकर वर्षों वर्षों तक अपना साधना उपासना करोगे, तब कहीं जाकर प्रभु प्राप्ति होती है। पर आप जैसे संतों का तो दर्शन मात्र कर लेने से गोविंद रीझ जाते हैं। भगवान कहते हैं, तीर्थों का सेवन करने से तो किसी काल में कल्याण होगा, परंतु आप जैसे साधुओं के तो दर्शन मात्र से जीवन का कल्याण हो जाता है। आप संत ही तो तीर्थों के तीर्थ प्रदान करते हैं। संत न हो तो वह तीर्थ नाम मात्र का रह जाता है। तीर्थ का तीर्थ तत्व संतों के भजन करने से ही जागृत होता है, नहीं तो नाम मात्र का वह तीर्थ है। एक बार की बात है, भोले बाबा भवानी के साथ नंदेश्वर पर बैठकर जा रहे थे। चलते चलते जंगल में एकदम से उजड़ा हुआ स्थान मिला। तो भोले बाबा तुरंत नंदीश्वर से नीचे उतरे और उस भूमि को साष्टांग प्रणाम किया और पुनः नंदीश्वर पर बैठकर आगे चल पड़े। अब पार्वती चारों तरफ से देखे, यहाँ न तो कोई मंदिर दिख रहा है, न कोई समाधि दिख रही है, घनघोर जंगल है, बीहड़ है। भोले बाबा ने प्रणाम किसे किया? चलो होगा कोई देवी देवता, चल दिए। ऐसे ही आगे चल करके फिर एक स्थान आया, वह भी बिल्कुल मैदान था, वहां भी कुछ नहीं था। पहले स्थान पर तो कम से कम उजड़ा हुआ दिख रहा था कि कुछ यहाँ बना होगा पहले, पर यहाँ तो
कुछ भी नहीं। भोले बाबा ने नंदी को रोका और फिर उतर के साष्टांग प्रणाम किया, फिर उठकर चल दिए। पार्वती जी से नहीं रहा गया। कहा, हे भोले बाबा क्षमा करना, मैं पूछना चाहती हूँ यहाँ कौन से देवी देवता बैठे थे जो आप उन्हें प्रणाम कर रहे थे? पहले भी आपने उतर कर प्रणाम किया, वहां भी कुछ नहीं था और यहाँ भी कुछ नहीं है, तो आप प्रणाम किसे करते हैं? ये मेरी समझ में नहीं आया। भोले बाबा मुस्कुराकर बोले, देवी वह जो तुम्हें उजड़ा हुआ स्थान दिख रहा था ना, आज से 10,000 वर्ष पूर्व एक बहुत सिद्ध संत यहाँ पर उनका जन्म हुआ था। वे बड़े भजनानंदी थे, बड़े मुक्त थे, तो उस वैष्णव संत की वह जन्म भूमि थी, इसलिए मैंने उस भूमि को प्रणाम किया जिसने इतने तपस्वी संत को जन्म दिया। अच्छा महाराज, तो यहाँ क्या है? यहाँ तो कुछ भी नहीं। भोले बाबा ने कहा, अभी तो नहीं है, परंतु आज से 10,000 वर्ष बाद में एक भक्त का जन्म होने वाला है। अभी तो इस भूमि में वह बात नहीं है, परंतु 10,000 वर्ष के बाद जब इस भूमि में उस भक्त का जन्म होगा तो सारे देवी देवता प्रकट होकर नाचेंगे, ऐसा वह तपस्वी भक्त होगा। इसीलिए मैं पहले से ही इस भूमि को प्रणाम कर रहा हूँ। जो एक भक्त की जननी बनने जा रही है, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से उस आगामी भक्त का दर्शन कर रहा हूँ, इसलिए मैंने प्रणाम किया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो संत है, भक्त है, ये चलते फिरते चैतन्य तीर्थ है। ये जहां जन्म या वास करे वह भूमि ही तीर्थ बन जाती है। यहाँ भगवान के संतों की बड़ी महिमा सुनाई। वसुदेव जी का यज्ञोत्सव, श्री भगवान द्वारा देवकी के 6 पुत्रों का लौटा लाना, सुभद्रा हरण भगवान द्वारा मिथिलेश जनक की श्रुत देवी ब्राह्मण के घर घर एक साथ जाना, वेद स्तुति, शिव जी का संकट मोचन, भृगु जी द्वारा त्रिवेदों की परीक्षा और भगवान के द्वारा मारे गए ब्राह्मण बालकों को वापस लाना। तभी वसुदेव ने सभी संतों को दंडवत प्रणाम किया और नारद जी से बोले, हे महाराज, एक मेरी जिज्ञासा है, आप कहो तो कह दूं? नारद जी बोले, हाँ हाँ कहिए। वसुदेव जी बोले, ये बताओ कि जीव को ऐसा कौन सा कर्म करना चाहिए ताकि वह कर्म बंधनों से मुक्त हो जाए? क्योंकि कर्म करोगे तो कर्म का फल भोगने के लिए फिर जन्म लोगे, चाहे वह जैसा भी कर्म हो, अच्छा हो या बुरा हो, पर भोगने के लिए आना तो पड़ेगा ही। और अब आओगे तो फिर कोई ना कोई कर्म करोगे, बिना कर्म किए कोई रहने वाला नहीं। तो कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता, और कर्म किया है तो फल भोगने के लिए रहना पड़ेगा। तो ये तो बड़ी टूटने वाली ही नहीं है। इसलिए ऐसा कौन सा कर्म है जिसके करने से कर्म बंधनों से छूट जाए, उसमें बंधना ना पड़े और कर्म बंधन से मुक्ति मिल जाए? कर्मणा कर्म नृहरो यथा सयात्रस्य दुश्चितामः। श्री वासुदेव जी ने यह प्रश्न नारद जी से किया। नारद जी पहले तो खूब हंसे। वसुदेव जी के पूछने पर नारद जी बोले, तुम्हारा प्रश्न तो उचित है बाबा, पर मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि गंगा तट के ऊपर रहने वाला गंगा जी की महिमा नहीं गाते। गंगा किनारे रहने वाले से यदि कोई पाप कर्म बन जाए तो नैमिषारण्य में नहाने जाता है, क्योंकि गंगा जी तो रोज की ही है, अपने घर की गंगा है। उसी प्रकार आज वसुदेव जी साक्षात प्रभु के पिता होकर भी उनकी महिमा को नहीं जानते। जिन गोविंद के दर्शन मात्र से जीव के सारे कर्म बंधन छूट जाते हैं, जिस गोविंद की कृपा दृष्टि से सारे बंधन खुल जाते हैं, उसी गोविंद के पिताश्री हमसे पूछ रहे हैं कि कर्म बंधन का छुटकारा कैसे मिले। इसीलिए हमें हंसी आ रही है महाराज वसुदेव। जो भी जीव जन्म लेता है, जगत में पैदा होते ही उसके ऊपर प्रमुख रूप से 3 ऋण होते हैं, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। जीव का कर्तव्य है कि वह इन तीनों ऋणों से मुक्त हो, ऐसा कर्म करे ताकि इन ऋणों से वह मुक्त हो जाए। अब पितृ ऋण क्या है? इसके लिए चाहिए
कि सुंदर शास्त्र विधि से विवाह करो और संतति को जन्म दो। तब तुम भी जब माता पिता बनोगे तो अपने माता पिता के पितृ ऋण से उऋण होगे। संतान जन्म से मात्र पितृ ऋण से मुक्त प्राप्त होती है। महात्माओं ने जंगल में रहकर घास पत्ते चबाकर तपस्या करके अपने अनुसंधान ध्यान पूर्वक अध्यात्म की खोज की। उस परम तत्व का अनुसंधान करके बड़े बड़े ब्रह्मांड ग्रंथों में उनका रहस्य लिख दिया। तो वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में जो अध्यात्म के रहस्य लिखे हैं उनके हम लोग ऋणी हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम उन रहस्यों को समझें, जानें और ऋषियों के द्वारा लिखे गए उन ग्रंथों का हम अध्ययन करें, श्रवण करें। तो शास्त्रों के अध्ययन करने से, श्रवण करने से ऋषि ऋण से मुक्ति मिलती है। देवताओं का भी हमारे ऊपर ऋण है। सूर्य प्रकाश दे रहे हैं, वायु अपने शीतल मंद सुगंध के हमारे वातावरण को सुवासित कर रहे हैं। ये सारे देवता यदि एक भी नाराज हो जाएं तो जीवन दुर्भर हो जाता है। जब ये देवता हमारा ध्यान रख रहे हैं तो हमें भी इनके ऋणी हैं। जिससे मुक्त होने के लिए हमें यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ के माध्यम से सब देवताओं को भोजन दिया जाता है, तब हम देव ऋण से मुक्त होते हैं। वसुदेव जी, आपने कृष्ण जैसे पुत्र को जन्म दिया, तुम पितृ ऋण से मुक्त हो गए। शास्त्रों का भी तुमने खूब स्वाध्याय करते हो, श्रवण करते हो, इसलिए पितृ ऋण, ऋषि ऋण से भी मुक्त हो। परंतु आज तक तुमने कोई यज्ञ नहीं किया, इसलिए देव ऋण तुम्हारा बाकी है। इसके लिए भी प्रयास करो। वसुदेव जी भगवान को देखने लगे। भगवान बोले, पिताश्री आप तो आज्ञा करो, सारी व्यवस्था हो जाएगी। वसुदेव जी बोले, तब से तो मेरी इच्छा है। इतने बड़े बड़े संत महात्मा उपस्थित हैं और इतनी पवित्र कुरुक्षेत्र जैसी भूमि है, तुम चाहो तो यही यज्ञ कर लिया जाए। भगवान बोले, जो आज्ञा पिताश्री। तुरंत यज्ञ की तैयारियां होने लगी। जितने संत आए थे उन्हीं सबको होता, ऋत्विज्ञ आदि यज्ञ के सदस्य नियुक्त कर दिए और संतों के पावन सानिध्य में विराट यज्ञ प्रारंभ हो गया। और उस यज्ञ के माध्यम से भी बहुत समय बीत गया। इसी प्रकार 3 महीने तक भगवान ने ब्रजवासियों के साथ, अपने प्रिय पांडवों के साथ, द्वारिका वासियों के साथ कुरुक्षेत्र में एक साथ वास किया। तत्पश्चात पांडव अपनी इंद्रप्रस्थ, ब्रजवासी अपनी ब्रजभूमि और द्वारिकावासी द्वारिका के लिए प्रस्थान कर गए। द्वारिका में एक दिन एकांत पाकर के देवकी मैया ने अपने लाला से कहा, अरे कृष्ण कन्हैया, कुरुक्षेत्र के महात्मा लोग कह रहे थे कि तुम साक्षात नारायण हो। मैंने तो यह भी सुना है कि तुम अपनी गुरु माता का बेटा, जो वर्षों पहले समुद्र में डूबकर समाप्त हो गया था, उसे ला करके तुमने लौटा दिया। हे बेटा, ये सब बातें क्या सही है? भगवान बोले, हाँ माँ, बात तो बिल्कुल सही है। देवकी माँ के आंखों में आंसू आने लगे। जब तू गुरु माता का बेटा लाकर दे सकता है तो मेरी इस माँ के 6 बच्चे कंस के हाथों समाप्त हो गए थे। जी भरकर मैं अपने बच्चों का मुंह तक नहीं देख पाई। क्या मेरे बच्चों का एक बार मुझे मुंह नहीं दिखाएगा? एक बार जब ये घटना सुनी, मेरे मन में बार बार यही बात आ रही है कि जब मेरा लाला इतना महान है तो क्या मेरी मनोरथ पूर्ण नहीं करेगा? भगवान बोले, माँ जैसी आपकी आज्ञा। और तुरंत प्रभु दाऊ भैया के साथ सीधे सुतल लोक को चल पड़े। महाराज बलि ने बड़ा दिव्य स्वागत किया भगवान का। भगवान बोले, हम अपने अग्रजों को माँ से मिलाने के लिए लाए हैं, लेने के लिए आए हैं। बलि ने तुरंत कंस के हाथों मारे हुए 6 बालकों को ज्यों का त्यों भगवान को सौंप दिया। भगवान ने ला करके उस बालक जो के तो देवकी माँ की गोद में समर्पित कर दिए। अब नन्हे नन्हे बालकों को इतने वर्षों के बाद देखकर देवकी मैया का वात्सल्य उमड़ पड़ा। सब बच्चों को अपने हृदय से लगाकर स्तनपान कराने लगी। जैसे ही उन बालकों ने देवकी मैया का स्तनपान किया, सभी बालक परम धाम को प्रस्थान करते चले गए। पीत्वा व्रतम पैस्तस्यः पीतशेषम गदाभृतः। अरे गोविंद का वह उचिष्ट दूध उन बालकों ने पिया है।
इसीलिए सब के सब परम पावन हो गए। देव की माँ विकल हो गई तो भगवान बोले, माँ आपने मिलने को कहा था, सो मैंने मिला दिया, दिखा दिया। अब आप प्रसन्न हो जाइए और इन्हें अपने धाम को जाने दीजिए। माँ को संतोष मिला। सुखदेव बाबा कहते हैं, हे राजा परीक्षित, ऐसे अद्भुत भगवान के आश्चर्यमय चरित्र है। और भी कुछ सुनना चाहते हो तो पूछ लो। परीक्षित ने कहा, महाराज अब ये बताइए, हमारे दादा दादी का विवाह कैसे हुआ था? सुखदेव जी मुस्कुरा पड़े। वाह, मृत्यु के कितने निकट पहुंच गए महाराज परीक्षित। परंतु सुखदेव जी ने प्रभु के दिव्य चरित्रों को सुना सुनाकर उसकी मृत्यु को भुला दिया। आज परीक्षित ये भूल गए हैं कि कुछ समय बाद ही हमें मरना है। मृत्यु का स्मरण भी नहीं रहा मानो, ऐसा लग रहा है। इसीलिए तो ये पूछ रहे हैं कि हमारे दादा दादी का विवाह कैसे हुआ। सुखदेव जी महाराज ने बड़े रोचक ढंग से सुनाया। अरे परीक्षित, जब भगवान की बहन सुभद्रा सियानी हो गई तो दोनों भैया मिलकर के एक दिन विचार करने लगे कि भाई अब कहीं इनका संबंध करना चाहिए, बहन सियानी हो रही है। बड़े भैया बलराम जी बोले, अरे कृष्ण कन्हैया, हमने फैसला कर लिया है, हमारा पक्का चेला है दुर्योधन, और मैं अपनी बहन सुभद्रा का विवाह उसी से करूंगा। अब भगवान चुप हो गए। बड़े भैया के सामने किसी की एक नहीं चलने वाली, ये भगवान जानते हैं, तो कहने में कोई फायदा नहीं। क्या करें, भगवान को ये संबंध पसंद नहीं था। दाऊ जी ने पक्का निर्णय सुना लिया तो भगवान ने सुभद्रा के पास बैठ बैठ करके अर्जुन के इतने गीत गाए। अब देखो, तब इतनी महिमा सुनाई कि सुभद्रा के हृदय पटल पर अर्जुन का एक स्थान बना दिया। उधर पांडवों का वन गमन चल रहा था, सो अर्जुन ने जा करके कान में मंत्र फूंकाए। अर्जुन तो प्रभु के पक्के चेला हैं, सो अर्जुन त्रिदंडी द्वारका मगध त्रिदंडी स्वामी बन करके अर्जुन द्वारिका को आए। ऐसा अद्भुत भेष बनाया कि कोई द्वारिकावासी अर्जुन को पहचान न पाया। अर्जुन तो सभी को पहचान रहे हैं, परंतु अर्जुन को कोई नहीं पहचान रहा। अब अर्जुन के पास कोई आए तो स्वामी जी प्रणाम, अब तो प्रणाम करे, उसकी पूरी जन्मपत्री अर्जुन बता देते हैं। तेरा ये नाम है, तेरा ये धाम है, तुम इतने भाई बहन हो, तेरे पिताजी को यो नाम है, तेरा मकान फला जगह पर है, फला मोहल्ले में है। सुनने वाला आवक रह जाता है। महाराज बड़े गजब के हैं। एक एक बात महाराज जी ने अक्षर बता दी, सत्य निकलती है। अब क्या था, दुनिया पीछे पड़ गई। अर्जुन के यहाँ जब देखा कि भीड़ लग रही है, महाराज जरा मेरा भी हाथ देखो, मेरे बारे में कुछ बताओ। अब अर्जुन द्वारिका के प्राय सबको जानते हैं, इसलिए सबके बारे में जानते थे, वे सब बता देते थे। अर्जुन को तो कोई पहचान नहीं रहा, ये कौन है। महाराज जी की बात जब चारों तरफ फैल गई तो दाऊ जी के मन में विचार आया कि वह भी मिलने के लिए पहुंच गए। महाराज प्रणाम। अर्जुन थोड़े से सटका गए कि बड़े भैया हैं, परंतु अब महाराज बने हैं तो पक्के ही बनेंगे, सो दे दिया आशीर्वाद, प्रसन्न रहो। अरे महाराज, आपकी बड़ी महिमा सुनकर के अपने आप को रोक ना पाया, अतः दर्शन करने चला आया। अर्जुन बोले, हम जानते हैं कि आप क्यों आए हो ना हो, आपकी बहन के विवाह में आजकल आप बहुत सोचते हो। हम जानते हैं तुम्हारी बहन का नाम सुभद्रा है और उसका विवाह गांडीवधारी अर्जुन के साथ होना चाहिए। दाऊ बोले, वाह, ये तो हमने सोचा ही नहीं। अब महाराज जी कह रहे हैं तो भैया ये तो भविष्य के गर्त में है, न जाने किसका संबंध कहां बैठे हैं, पर महाराज आपके दर्शन से हम निहाल हो गए। अब आपका आशीर्वाद मिलेगा तो बहन का विवाह भी जल्दी हो जाएगा। आप चल करके हमारे घर को पवित्र कर दीजिए। अर्जुन बोले, वैसे तो हम घर गृहस्थी वालों के यहाँ जाते नहीं, पर आपका प्रेम और श्रद्धा देख करके मना भी नहीं कर सकते। चलो चलते हैं। हाथ पकड़ करके दाऊ भैया अर्जुन को घर ले गए। भगवान को जब मालूम हुआ इनको तो मिली भक्त चल रही है, भगवान भी आ गए। महाराज जी प्रणाम, प्रसन्न रहो बच्चा। भगवान बोले, दाऊ भैया हमारे अहोभाग्य जो आप महाराज को अपने घर ले आए, हमें भी दर्शन मिल गया। अब दाऊ जी आप आराम कीजिए, महाराज जी की सेवा का अवसर मुझे दे दीजिए। हाँ हाँ जरूर कन्हैया, ले जाइए, बड़े सिद्ध बाबा हैं,
भगवान बोले आइए महाराज। अर्जुन को भगवान अनंतपुर में ले गए। बहन सुभद्रा देखो बड़े सिद्ध बाबा आए हैं, जल्दी से बढ़िया भोजन बनाओ। महाराज जी प्रसाद आज यही पाएंगे और ये प्रसन्न हो गए तो तुम्हारे सारे मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। सुभद्रा ने सुंदर भोजन बनाया, सुंदर थाली परोस करके लाई। अर्जुन को आवाज दे करके प्रभु ने बैठाया। महाराज सुभद्रा ने थाली परोस दी है। भगवान बोले बहन एक बहुत आवश्यक कार्य याद आ गया, मैं थोड़ी देर में आता हूं, तब तक तुम भगवान का ध्यान रखना। बढ़िया भोजन पवाना और भगवान खिसक लिए, क्योंकि सारी योजना तो इन्हीं की थी। सुभद्रा को जब एकांत में अवसर मिला तो टुकुर टुकुर अर्जुन को देखने लगी और सोचने लगी कि शकल कुछ जानी पहचानी सी मालूम पड़ रही है। बहुत ध्यान से जब देखा, ओहो ये तो बिल्कुल अर्जुन जैसे लग रहे हैं। पर अर्जुन महात्मा बनकर क्यों आए? अरे मेरे चित्त में आजकल उन्हीं का चिंतन चल रहा है, इसलिए ऐसा भ्रम हो रहा होगा। पर नहीं नहीं, ये तो वैसे ही लग रहे हैं। एक बार पूछ तो लूं। पूछना तो अच्छा नहीं लगेगा, तो छुप करके आवाज लगाई, अरे अर्जुन। सो ही अर्जुन ने चौंक करके देखा कि मुझे अर्जुन के नाम से किसने बुलाया? हम तो महाराज बनकर बैठे हैं। सुभद्रा समझ गई अब तो निश्चित ही ये अर्जुन है, इसीलिए अपना नाम सुन करके चौंके। सुभद्रा जी भोजन परोसने के लिए आई और मुस्कुराकर बोली, महाराज काय को बहरूपिया बने बैठे हो, मैं पहचान गई आप कौन हैं। अर्जुन हंसकर बोले, देवी ये सब पापड़ तुम्हारे लिए बेल रहा हूं, तुम्हें पाने के लिए ही महात्मा बनकर आया हूं। सुभद्रा ने पूछा, अच्छा ये बात तो ठीक है, कल मंदिर में दर्शन दीजिएगा, मैं भी वहीं पहुंचूंगी। गुप्त मंत्रणा हो गई। उधर भगवान भी आ गए। बहन जी महाराज जी का भोजन ठीक चल रहा है? हाँ भैया। महाराज जी तो प्रसाद पाकर के चलते बने। दूसरे दिन बहन जी भी चल पड़ी। सखियों ने समाप्रवर्त जैसे ही मंदिर में पूजा करने पहुंची, 2-4 रक्षक दूत राजकुमारी की रक्षा में चले। सुभद्रा ने भगवती का पूजन मंदिर में किया और पूजन करके जो सुभद्रा जी बाहर निकली कि अर्जुन ने तुरंत हाथ पकड़ के रथ में बैठाकर रथ को वायु वेग से दौड़ा दिया। जो ही अर्जुन ने साधु वेश में सुभद्रा जी का हरण किया तो जो सैनिक लोग सुरक्षा में खड़े थे सब चक्कर खाकर पड़ गए। कुछ तो सिद्ध युद्ध करने लगे, कुछ दाऊ जी के पास दौड़ करके गए। दाऊ जी महाराज गजब है गया, वे महाराज सुभद्रा का हरण करके ले जा रहे हैं, जिन्हें कल आप भोजन पवाने के लिए घर पर लाए थे। अब तो दाऊ जी की आंखें लाल हो गई। अरे राम राम, वह ऐसा पाखंडी ढोंगी बाबा निकला, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हल मुसल संभाले दाऊ जी ने और जैसे ही युद्ध के लिए चले तो अचानक देखा कि भगवान आराम से बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। दाऊ जी दौड़ कर आए, एक कन्हैया तुम्हें कुछ सुना? भगवान बोले, हाँ दाऊ जी सब सुन लिया। क्या सुना? यही सुना कि महाराज जो कल आए थे वे बहन जी को लेकर भाग गए। अरे राम राम, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अरे इतनी बड़ी घटना हो गई और तुम बैठे बैठे हाथ पर हाथ रखकर सोच रहे हो। भगवान बोले, दाऊ जी ये तो यही सोच रहा हूं, आखिर हमारे बल पराक्रम को दुनिया में कौन नहीं जानता। फिर आखिर ये साधु कौन हो सकता है जिसने हमारी बहन का हाथ पकड़ने का साहस दिखाया? भाई कोई वीर बांकुर होना निश्चित है, कोई ऐसा वैसा तो हिम्मत नहीं कर सकता। तो मैं सच सोच रहा हूं कि इतनी हिम्मत वाला कौन हो सकता है। दाऊ जी बोले, जब तक तू सोचेगा तब तक तो वह यहां से पता नहीं कहां तक पहुंच जाएगा। तू बैठे बैठे सोच, मैं अभी उसे ठिकाने लगा करके आता हूं। भगवान बोले, अच्छा तो तुमने लड़ने का फैसला कर ही लिया, तो मैं पीछे क्यों रहूं, मैं भी चलता हूं। मैं तो बस यही सोच रहा था, यदि हिम्मत वाला कोई वीर है और हमें मिल रहा है तो हमें अपनी बहन का विवाह कहीं ना कहीं तो करना ही है, तो क्यों ना उसी से कर दे, इसमें क्या बुराई है। आजकल ऐसे साहसी वीर कहाँ मिलते हैं। दाऊ जी बोले, अरे मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता, यदि ऐसा हुआ तो मेरी नाक कट जाएगी। भगवान बोले, दाऊ जी यदि वह हमें पराजित करके सुभद्रा को ले गया तो हमारी बची खुची जो नाक है वह भी कट जाएगी। आखिर उसने जो कदम उठाया है वह कुछ ना कुछ सोच समझकर ही उठाया होगा। फिर भी यदि आपने युद्ध का निर्णय ले ही लिया है तो मैं भी आपके साथ चलता हूं। वैसे उन महात्मा जी को घर में तो आप ही लेकर आए थे,
दाऊ जी बोले, अरे कृष्ण, ये सब व्यंग्य के बाण चलाने का अभी समय नहीं है। तुम्हें चलाना हो तो चलो, नहीं चलना हो तो रहने दो। भैया मैं आपके साथ चलूंगा। दोनों भैया चल पड़े। अर्जुन का एक नाम स्वयं सांची भी है। एक साथ एक हाथ से घोड़े दौड़ा रहे हैं और एक हाथ से धनुष से बाण चला रहे हैं। ये कौशल सिर्फ अर्जुन के अंदर है। सुभद्रा इस दिव्य कौशल को देख करके गदगद हो गई। हाथ जोड़कर बोली, स्वामी आज्ञा मिली तो मैं घोड़ों को संभाल लूं। मेरे भैया ने मुझे रथ चलाना बहुत सिखाया है, मुझे घोड़ों को चलाना अच्छी तरीके से आता है। आप प्रेम से युद्ध करो, मैं घोड़े संभालती हूँ। सुभद्रा ने घोड़े की लगाम पकड़ी, हाथ में लेकर के दौड़ाना प्रारंभ किया। अर्जुन तब तक बाण मारने लगे, उधर दोनों भैया आ गए। हल मुसल ताने जो दाऊ जी को देखा कि अर्जुन के पसीना छूट गए, अब इनके हल से बचाने वाला मुझे कोई नहीं। अर्जुन को घबराता देखकर भगवान दाऊ जी के पीछे खड़े होकर इशारे में बोले, घबराना मत, मैं भी साथ में खड़ा हूं, नाटक बिल्कुल ठीक चल रहा है। तुरंत जैसे ही दाऊ जी प्रहार करने को तत्पर हुए कि भगवान हाथ पकड़ते बोले, दाऊ जी रुको रुको, अरे आप तो कह रहे थे मैं बाबा जी बहन का हरण करके ले गए, और मैं ये देख रहा हूं कि बहन जी बाबा जी का हरण करके लेके जा रही है। वह देखो घोड़ी कौन चला रहा है। अब दाऊ जी ने ध्यान से दृष्टि डाली तो सुभद्रा घोड़े दौड़ा रही है। सुभद्रा को घोड़े दौड़ाते हुए देखकर जब दाऊ जी ने देखा तो दाऊ जी का माथा घूम गया। अरे कृष्ण, ये बहन को क्या हो गया, ये सुभद्रा क्यों घोड़े दौड़ा रही है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। भगवान हंसकर बोले, दाऊ भैया मेरी समझ में तो कुछ आ रहा है, मैंने पहचान लिया निश्चिंत रूप से ये गांडवधारी अर्जुन है। मैंने इसे पहचान लिया, जो अर्जुन का नाम सुना सो ही दाऊ जी सब समझ गए। अरे कृष्ण, यदि ये अर्जुन है तो इसमें कोई संदेह नहीं, ये सब तेरा किया कराया है। तेरी इच्छा के विरुद्ध अर्जुन भला ऐसा नहीं कर सकता, तूने ही सब करवाया है। भगवान तुरंत हंस पड़े और बोले, दाऊ भैया आप क्या जानते हैं, सुभद्रा बहन दिन रात अर्जुन के नाम की माला रटती है और आप दुर्योधन से संबंध पक्का करके आ रहे हो। दाऊ जी बोले, अरे राम राम, ये बात है तो तुमने मुझसे तब से क्यों नहीं बताई। भगवान ने हाथ घुमा दिया, बस युद्ध विराम हो गया। दाऊ जी राजी हो गए, युद्ध समाप्त हो गया। द्रौपदी त्रिदंडी स्वामी के बने अपने शर्माते हुए आए। अर्जुन के निकट आते ही दाऊ जी बोले, स्वामी जी नमो नारायण। अर्जुन बड़े लज्जित हुए, क्षमा करना दाऊ भैया, हम तो द्वारिकाधीश के क्रीड़ा मृग हैं, जैसे ये नचाते हैं वैसे हम नाचते हैं, ये जिधर नचाते हैं वैसा ही नाचते हैं, हम वैसा ही करते हैं। दाऊ जी बोले, ओहो मैं पहले ही समझ गया था, सब इसी की करामात है। धूमधाम से फिर दाऊ जी ने दोनों का विवाह संपन्न कराया। सुखदेव बाबा कहते हैं, हे राजा परीक्षित, तुम्हारे दादा की शादी विवाह ऐसे ही हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक बार भगवान अपने समस्त परिवार को साथ लेकर जनकपुर गए। श्री जनक जी महाराज भगवान के अनन्य भक्त हैं। ध्यान दे, जनक किसी का नाम नहीं है, जनक एक पदवी का नाम है। सीता जी के पिता जो थे उनका जो नाम था वो सिरध्वज जनक था, और भगवान जिनके यहाँ गए वे बाहुलाश्व जनक हैं। जनक जी के वंश में जितने भी सब हुए सब जनक कहलाए और सभी ब्रह्म ज्ञानी हुए। ये विशेषता इस निमि वंश की है। बहुलाश्व जनक, सिरध्वज, कुशध्वज, धर्मध्वज आदि ये सब जनक परंपरा के राजा हुए, पर सब के सब जनक कहलाए। तो बाहुलाश्व जनक भगवान के अनन्य भक्त थे, और मिथिलापुरी में ही एक ब्राह्मण रहा करता था जिनका नाम था श्रुतदेव। ये भी भगवान का अनन्य भक्त था। भगवान ने सूचना पहुंचा दी, आज हम इनसे मिलने आएंगे। जो प्रभु ने आगमन का समाचार सुना तो जनक जी महाराज पूरे राज्य के सम्मान के साथ भगवान के स्वागत में खड़े हो गए। अब बेचारा श्रुतदेव जो ब्राह्मण था, उसकी टूटी फूटी झोपड़ी और घर में कुछ भी नहीं, परंतु भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, तो वह भी हाथ जोड़ करके भगवान के स्वागत के लिए खड़ा था। जैसे ही प्रभु पधारे, दोनों ने कहा, आइए सरकार, हमारे घर को पावन कीजिए।
अब भगवान बड़ी दुविधा में फंस गए, किसके यहाँ पहले चले? जनक जी के यहाँ पहले जाऊंगा तो ब्राह्मण का मन खिन्न हो जाएगा, जिसके लिए प्रतीक्षा का एक एक क्षण बड़ी कठिनाई से बीत रहा था कि कब सरकार के दर्शन होंगे, कब घर पधारेंगे। और इतना उतावला ब्राह्मण यदि अपनी आंखों के सामने मुझे जनक के घर जाते देखेगा तो उसके मन में क्षोभ हो जाएगा, और ब्राह्मण के घर पहले चला जाऊंगा तो जनक जी महाराज सोचेंगे ब्राह्मण को ही भगवान महत्व देते हैं, मैं क्षत्रिय था इसलिए मेरी भावना का आदर नहीं किया, मुझे दूसरे नंबर पर रख दिया। प्रभु को दोनों तरफ से दुविधा में फंस गए। जनक जी के यहाँ जाएं तो धन का दोष मानेंगे कि वह धनवानों के यहाँ पहले जाते हैं, और ब्राह्मण के यहाँ जाएंगे तो पक्षपात होगा। तो भगवान ने एक साथ जो संत आए हुए थे, भगवान ने उनकी तरफ इशारा किया। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित उस मंडली में मैं भी शामिल था। नारदो वामदेवो अत्रि कृष्णो रामो असितो अरुणि अहम बृहस्पति कण्वो मत्रीशव चवन्नादः। सुखदेव बाबा कहते हैं मैं भी उस मंडली में था, हमारी तरफ इशारा किया भगवान ने, हम उनके इस संकेत को समझ गए, और जितने भी संत थे सब ने दो दो रूप प्रकट कर दिए। हमारे सरकार प्रभु द्वारिकाधीश भी दो रूप में प्रकट हो गए, तो हम सभी संतों के साथ द्वारिकाधीश ब्राह्मण के घर भी गए और जनक राज जी के साथ भी चले गए। एक ही क्षण में एक ही साथ दोनों का सम्मान स्वीकार किया। जनक जी के यहाँ राजो उपचार के साथ भगवान का स्वर्ण सिंहासन पर ठाठ बाट से पूजन चला, और उधर ब्राह्मण की झोपड़ी में कुशा के आसन पर बैठा दिए अतिथियों को बैठाया गया, शीतल जल पिला दिया। इसके अलावा उस ब्राह्मण के पास और कुछ भी नहीं था, केवल अपना उत्तरीय हाथ में लेकर के धुवन वासो नरतः वस्त्र उड़ा उड़ा कर हमें नाच रहा था। और भगवान ने यहाँ समता का दर्शन कराया। भाव का भूखा हूं मैं, कोई कैसा भी हो, धनहीन ही क्यों ना हो या धनवान क्यों ना हो, ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, भगवान भाव में विराजते हैं। परीक्षित ने पूछा, महाराज जब ब्रह्म निर्गुण निर्विकार है तो श्रुतियां वर्णन कैसे करती हैं? तब सुखदेव बाबा ने वेद स्तुति का नरकुंटक छंद में वर्णन किया। जय 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 जामजितः दोष गर्वित गुणामः त्वमसि यदात्मनः समवरुद्ध समस्त भगः। ये वेद की स्तुति है। जैसे सोते हुए सम्राट को, राजा को सूत, मागध, बंदीजन आदि बिरदावलियां गा करके जगाते हैं, ऐसे ही भगवती श्रुति उस परमात्मा की शक्ति का वर्णन करती है। हे अजीत, आपकी जय हो, जय हो। प्रभु ने कहा, अरे जय जयकार उसकी करो जिसकी पराजित होने की संभावना होती है। जिसे हारने का डर लगता है वही जिंदाबाद के ज्यादा नारे लगवाता है। हम तो अजीत हैं, कभी पराजित होते ही नहीं, तो ये जय जयकार की क्या जरूरत है? भगवती श्रुति कहती है, प्रभु आपकी तो जय जयकार है, आप अजीत हैं, परंतु जीवों के हृदय में जो आपका पराभाव दिख रहा है। हे महाराज, प्रत्येक प्राणी के भीतर काम, क्रोध, लोभ, मत्सर आदि छिपे हुए हैं, और प्रत्येक प्राणी के हृदय में आप भी बैठे हो। ईश्वर सर्वभूतानाः हृदयेषु तिष्ठति। आप भी बैठे हो और ये विकार भी बैठे हैं, परंतु विकारों का तो दर्शन होता है। काम का वेग भी दिखता है, क्रोध का उद्वेग भी दिखता है, लोभ की प्रवृत्ति भी दिखती है। ये सब विकार तो दिखाई पड़ते हैं प्रभु, पर आप कहां छुपे बैठे हो? आपका तो दर्शन कहीं नहीं होता। इसका मतलब है कि इस घर में दुर्विकारों के झंडे लहरा रहे हैं और आपके झंडे का दर्शन कहीं नहीं हो रहा। इसीलिए प्रार्थना है कि हे जय जय, आप जीवों के हृदय में अपना उत्कृष्ट बढ़ाइए, उस आपकी महिमा इन जीवों के हृदय में प्रकट कर दीजिए। भगवान बोले, तो मैं क्या करूं अब? श्रुति भगवती कहती है, अजाम मायाम जाहि, इस माया को नष्ट कर दीजिए महाराज।
सो ही काम बन जाएगा। ये जीव को भटकाने वाली आपकी ये विचित्र जो माया है, भगवान बोले मेरी माया गुणात्ति आत्मिका है, देवी रेशा गुणमयी मम माया। तो ऐसे दिव्य सत्व आदि गुणों के समन्वित माया को मैं क्यों नष्ट करूं? श्रुति भगवती कहती है, हे प्रभु, माया में जो गुण है वह जीवों को ठगने के लिए है। जैसे एक गणिका वेश्या परम गुणों के संपन्न होती है, अद्भुत श्रृंगार करती है, उसमें नाचने की अद्भुत कला होती है, कंठ उसका बड़ा मधुर होता है, वह बहुत अच्छा गाती भी है, परंतु गाना बजाना नाचना जो भी कुछ उसे आता है वह केवल दूसरों को लूटने के लिए ही होता है। उस गणिका के सारे गुण जैसे जीवों को ठगने के लिए हैं, वैसे ही आपकी माया में जितने भी गुण हैं वे सब जीवों को ठगने के लिए, धोखा देने के लिए है। दोष ग्रभित गुणाम, इसलिए आप इस माया को नष्ट कर दीजिए और जीव के हृदय में अपना उत्कर्ष बढ़ाए, क्योंकि ये जीव भी तो आपका ही बच्चा है, आपका ही अंश है। रामचरितमानस में तुलसी बाबा कहते हैं, ईश्वर अस जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव आपका ही अंश है प्रभु, और आपका अंश अर्थात आपका पुत्र होकर भी माया के वशीभूत होकर नाच रहा है, इस माया में जगत में भटक रहा है। इसमें आपकी बदनामी नहीं है। जीव आपका पुत्र है और आपका पुत्र होकर भी जीव काम, क्रोध, मोह आदि की दास्ता कर रहा है, उसका दास बन बैठा है, उनकी जूठन खा रहा है, उसका दास बन करके उसके पीछे पीछे भाग रहा है। तो क्या इसमें आपकी बदनामी नहीं है? आपका नाम पतित पावन, भक्त वत्सल, दीन बंधु है, तो क्या इन नामों की बदनामी नहीं है? इसलिए प्रभु इस जीव पर आप अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए, ये आपका ही है। भगवान कहते हैं, तो मैंने इसे बुद्धि किस लिए दी है? बुद्धि दी है, विवेक दिया है, उस बुद्धि विवेक का परिचय दो और माया से बच जाओ। श्रुति कहती है, महाराज अखिल सत्य बोधकते हैं। अरे जब तक आपकी कृपा नहीं होगी शक्ति का बोध नहीं होगा। शक्ति तो बहुत भारी पड़ी है, परंतु अब शक्ति का ज्ञान नहीं तो वह सब बेकार है। जब कोई समर्थ सद्गुरु जिसे अपना स्वरूप और शक्ति का ज्ञान ना हो, ऐसा जब ब्रह्म ज्ञानी संत सद्गुरु के रूप में प्राप्त होता है तो जीव को उसके स्वरूप का ज्ञान करा देता है कि तू तो परमात्मा का नित्य सखा है। सद्गुरु वह संबंध स्मरण दिलाकर ये गिड़गिड़ाना, ये दुख की राशि से हमेशा के लिए दूर कर देता है और हमें अपना ब्रह्म स्वरूप स्मरण में आ जाता है। ब्रह्म वेद ब्रह्मा भवति ही। माया की प्रबलता ने हमारे स्वरूप को हमसे बिल्कुल भुला दिया। सद्गुरु की इस भूल को, सद्गुरु ही इस भूल को सुधारते हैं और स्वरूप का बोध कराते हैं। एक दीना वन में बस में वन राज की नारी में नाहर जाए, काहू गडरिया के संग लगो ताने वाही जो भेड़न बीच छुपायो, भूल गयो कुल कर्म सब जब बड़ो ही भयो तब खूब चरायो, ऐसे ही आत्म ज्ञान बिना नर भूल के ब्रह्म से जीव कहायो। हम थे तो ब्रह्म, पर जब स्वरूप का स्मरण विस्मरण हो गया तो जीव बन गए। इसी प्रकार से वेद स्तुति का एक एक श्लोक बड़ा ही मार्मिक है। वेदों का ज्ञान इसमें भरा हुआ है। भगवती श्रुति परमात्मा की महिमा का इस प्रकार से निरंतर प्रतिपादन करती है। परीक्षित ने पूछा, हे गुरुदेव एक बात बताइए, भगवान भोले बाबा महाफक्कड़ देवता है, पर उनके शिष्य, उनके जितने भक्त मिलेंगे वे सब धनवान और करोड़पति ही मिलेंगे, और लक्ष्मीपति नारायण के जितने भी भक्त मिलेंगे वे सब निर्धन मिलेंगे। ऐसा क्यों? ये उल्टा क्यों है? देवासुर मनु ये शिहु ये भक्त जन शिव शिवम प्रायस्ते धनिनो भोजहा नेतु लक्ष्म्या पति हरिम। सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन हमारे भोले बाबा ओघड़दानी हैं, जिनसे जो कुछ मांगा
उसे देकर के अपना पिंड छुड़ा लिया। परंतु नारायण ऐसा नहीं करते। निरीक्षण परीक्षण करके जब उचित पात्र समझते हैं तब कुछ देते हैं। एक बार तो हमारे भोले बाबा ने वक्रासुर दैत्य ने वरदान मांगा, जिसके सिर पर हाथ रख दूं वह भस्म हो जाए। यस्य यस्य कर शीर्षणा धासते ने म्रिये तामिति। भोले बाबा ने तुरंत कह दिया तथास्तु, जाओ। उसी का नाम आगे चल करके भस्मासुर हो गया। उसने जब भोले बाबा के वामांग में विराजमान भवानी को देखा तो गोरी हरण लालसा, भवानी का हरण करने का विचार पैदा हो गया और लगा भोले बाबा की तरफ हाथ बढ़ाया। भोले बाबा ने कहा, ये क्या कर रहे हो? तुझे वरदान मिल गया, अब जा। दैत्य बोला, महाराज वरदान तो मिल गया, जरा इसका प्रयोग करके तो देखूं। भोले बाबा ने कहा, मेरा ही वरदान और मेरा ही सिर मिला तुझे प्रयोग करने के लिए। दैत्य बोला, महाराज वरदान आपका है तो प्रयोग भी तो आप पर करूंगा। अब भोले बाबा को भागना पड़ा। अब आगे आगे भोलेनाथ, पीछे पीछे भस्मासुर। शिवजी कहने लगे, हे गोविंद, हे नारायण, इस दुष्ट से मेरी रक्षा करो। भगवान नारायण समझ गए आज बाबा चक्कर में पड़े हैं, एक क्षण के बिना भी सोचे समझे तथास्तु कह देते हैं। जब भोलेनाथ भागते भागते परेशान हो गए तब भगवान नारायण वटुक वामन बनकर के रास्ते में प्रकट है गए। शाकुने भवान वेंति श्रांता की गूर्मागतः क्षणम विश्रमताः पुजम आत्मयम सर्व कामयुद्धकः। अरे भाई, शुक्र निकंदन वक्रासुर, तो कहां भागा जा रहा है? वक्रासुर ने सोचा कि छोटा सा ब्रह्मचारी मेरे बाप का नाम भी जानता है। वक्रासुर पहले तो बोला, मैं इस समय बहुत जल्दी में हूं बाबा, तुमसे बात में उलझ जाऊंगा तो शंकर मेरे हाथ से भाग जाएगा। ओहो, तो शंकर के पीछे भाग रहे हो? ये शिव शंकर, खबरदार। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो भोलेनाथ तुरंत रुक गए। पीछे मुड़ करके देखा तो भगवान ने इशारा किया, बाबा चिंता मत करो, मैं आ गया हूं। भोलेनाथ समझ गए प्रभु की कुछ लीला प्रारंभ हो रही है। सो भोलेनाथ वहीं पर खड़े हो गए। वक्रासुर ने सोचा ये ब्रह्मचारी बड़ा करामाती लगता है, एक फटकार में इसने शंकर को खड़ा कर दिया, मैं भी तो थक गया हूं, तो इसी बहाने मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। सो बटुक के पास जाकर के वक्रासुर बोला, कहिए महाराज क्यों बुलाया मुझे? भगवान बोले, भैया शरीर है तो सब कुछ है, और एक तुम हो कि पसीने में लथपथ हो रहे हो और फिर भी भाग रहे हो, ऐसी क्या आफत आई है तुम पर? वक्रासुर ने पूरी कहानी सुना दी। वह इसने हमें वरदान दिया है और वही भाग रहा है। भगवान बोले, ओहो, तो मेरी तरह तुम भी इसके चक्कर में पड़ गए। तेरी तरह मैंने भी इससे एक ही दिन वरदान मांगा था और बिल्कुल यही वरदान मांगा था कि जिसके सिर पर हाथ रख दूं वह भस्म हो जाए, पर ये इतना झूठा है कि मुझसे कह दिया तथास्तु। अब रोज अपने सिर पर खोपड़ी पर हाथ पटकता हूं, कहीं कुछ नहीं होता। ये तो भांग के नशे में मस्त रहता है और मुंह से किसी से कुछ भी कह देता है, पर होता जाता कुछ नहीं है। तुम बेकार में इसके पीछे पड़े हो। वक्रासुर बोला, क्यों ब्रह्मचारी जी, हमें बिल्कुल पागल समझ रखा है क्या? अरे वरदान झूठ होता है कभी? ये तो ऐसे प्राण बचाकर क्यों भागता? भगवान बोले, बस बस, इससे यही विशेषता है। अब ये तुम्हें पूरा विश्वास दिलाना चाहता है, इसलिए भाग रहा है कि मेरा वरदान बिल्कुल सच्चा है। ये तो भांग के नशे में भाग रहा है और तू बेकार में अपना पसीना बर्बाद कर रहा है। वक्रासुर बोला, अच्छा तो ये झूठ भी बोलता है, पर एक बात बताओ, सच का पता कैसे चले? क्योंकि ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। भगवान बोले, तो यूं समझो, यदि कोई सिर पर हाथ रख दे तो क्या कोई एकदम से भस्म हो सकता है? ऐसे कभी हुआ है? यदि सच का पता लगाना है तो अपने सिर के ऊपर थोड़ा सा ऊपर हाथ करना, यदि थोड़ी बहुत गर्मी लगने लग जाए तो वे समझ लेना खतरा है, और कुछ समझ में आए
तो समझो झूठ है। देखते बोला ये बात तो बिल्कुल ठीक है महाराज, अब समझ गया। अब जरा सिर के ऊपर हाथ रखा, भगवान ने पूछा क्यों, गर्मी लगी क्या? असुर बोला नहीं महाराज। भगवान बोले तो थोड़ा नीचे लाओ हाथ को। उसने झट से हाथ अपने सिर पर रख दिया और हाथ रखते ही वह राख का ढेर बन गया। भोले बाबा दौड़ करके आए, जय हो सरकार, आपने बड़ी कृपा की, नहीं तो आज तो आफत ही आ गई मुंह पे। भगवान बोले, भोलेनाथ हंसकर बोले बाबा आजकल भक्त बड़े होशियार हो गए हैं, जरा सोच समझ के वरदान दिया करो। भोलेनाथ ने तो कान पकड़ लिए, अब खाही सो खाई, आगे खाई सो राम दुहाई। तो भोलेनाथ ओगड़दानी हैं, कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, परंतु भगवान नारायण ऐसे नहीं हैं, बहुत सोच विचार करके देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, एक बार तो महात्माओं के बीच में तीनों देवताओं में श्रेष्ठा को लेकर बड़ा भारी प्रसंग छिड़ गया। त्रिशवधि शेषु को महान, ये तीन देवता है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? सभी महात्मा बोले अब ये दायित्व हमने भृगु जी के ऊपर छोड़ दिया। अब भृगु जी तीनों देवताओं की परीक्षा लेने के लिए आगे बढ़े। सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और क्रोधित होते ही फिर शिव जी के पास, शिव जी से गए तो शिव जी को आलिंगन नहीं किया तो शिव जी मारने के लिए दौड़ पड़े भृगु जी को। अब परंतु जब नारायण के पास गए तो जाकर के भृगु ऋषि ने नारायण की छाती पर लात मार दी। फिर भी भगवान तुरंत खड़े होकर भृगु जी के चरण दबाने लगे। अतीव कोमलो तात चरणो ते महामुने, इत्यु कत्वः विप्र चरणो मर्दयनम सेवनम पाणिनः। भगवान चरण सहलाते हुए बोले, हे महाराज, मेरा हृदय वज्र के समान कठोर है और आपके सुकुमार चरणों में मेरे हृदय पर प्रहार करते समय यदि आपके चरणों में थोड़ी पीड़ा हो गई हो तो मेरी धृष्टता को क्षमा करना। भृगु जी गदगद हो गए, जय हो प्रभु। सबके बीच में घोषणा कर दी कि मेरी दृष्टि में श्रीमन नारायण प्रभु से महान कोई देवता इस सृष्टि में नहीं है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, एक बार अर्जुन द्वारिकापुरी में आए। भगवान की द्वारिकापुरी में प्रभु के सामने अचानक एक ब्राह्मण अपने मृत पुत्र को लेकर के आया और भगवान के सामने खड़ा होकर रखकर कहता है, राजा कि पाप से ही प्रजा में ऐसा होता है कि पिता की उपस्थिति में पुत्र का अंत हो जाए। आप लोग राजा नहीं, राजा के रूप में धारण किए हुए एक नट हो। जब ब्राह्मण ऐसे अपशब्द भगवान को बोलने लगा तो पास में बैठे अर्जुन बोले कि हे विप्रवर, ऐसा तो ना बोलो, बात क्या है? ब्राह्मण ने कहा, मेरे एक दो नहीं, कितने ही बच्चे पैदा होते ही समाप्त हो जाते हैं और मेरे बालकों का कोई ध्यान नहीं देता, कोई रक्षा नहीं करता। अर्जुन बोले, यदि यह बात है तो मैं आपको वचन देता हूं, आपकी बालक की रक्षा मैं करूंगा। ब्राह्मण बोला, तू क्या रक्षा करेगा? जिन बालकों की रक्षा श्री कृष्ण, प्रद्युम्न, बलराम, संकर्षण आदि नहीं कर सके तो तुम क्या करोगे? जब ब्राह्मण ने ऐसा कहा तो अभिमान में भर करके अर्जुन एकदम से अकड़ के बोले, हे ब्राह्मण, तुमने मुझे क्या कृष्ण समझ रखा है? मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं बलराम नहीं हूं, मैं प्रद्युम्न भी नहीं हूं। क्या तूने मेरा और मेरे गांडीव धनुष का नाम सुना है? ना हम संकर्षणो ब्राह्मणा न कृष्णः कृष्णी रेवचः अहम वा अर्जुनो नाम गांडीव यस्य वे धनुः। ब्राह्मण ने अर्जुन की तरफ गौर से देखा, हे अर्जुन, मैं आपको हे अर्जुन, तुम क्या कह रहे हो? अर्जुन बोले, हाँ ब्राह्मण, मैं आपको वचन देता हूं कि यदि रक्षा नहीं कर सका तो मैं अपने आप का आत्म दहन कर लूंगा। तब ब्राह्मण को विश्वास करना पड़ा। अर्जुन बोले, अब की बार जब बालक हो तो मुझे बुला जरूर लेना। 10वें पुत्र का जन्म होने वाले का समय आया तो ब्राह्मण बुलाने के लिए आया, अर्जुन चलो। अर्जुन दौड़े और प्रसूति का ग्रह को बाणों से आच्छादित कर दिया कि अंदर वायु भी ना जा सके। बालक का जन्म हुआ, रोने का शब्द सबने सुना।
ब्राह्मण तुरंत बच्चे के पास दौड़ा, पर अचानक क्या देखते हैं कि अब की बार बालक सदैव अदृश्य हो गया। अर्थात अब की बार तो बालक का शरीर भी नहीं रहा, सह शरीर चला गया। पहले तो कम से कम शरीर पड़ा रहता था, अब की बार तो शरीर ही नहीं रहा। अब तो अर्जुन से ब्राह्मण ने कहा, महाराज बालक का कहीं पता नहीं चल रहा। अब अर्जुन तीनों लोकों में भटकते फिरे, कहीं सुराग नहीं मिला। निराश होकर के जब लौटे तो ब्राह्मण ने खूब खरी खोटी सुनाई। दिग अर्जुन मुषावादम दिघात्मसलधिनो धनु, धिक्कार है तुम्हें और तुम्हारे धनुष के लिए। अपनी बड़ी भारी प्रशंसा कर रहे थे, बड़ी शेखी बहार रहे थे। अर्जुन तो आत्मदाह करने के लिए तैयार हो गया। प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई तो निश्चित मैं भस्म हो जाऊंगा। जैसे ही मरने की तैयारी की, भगवान द्वारिकाधीश आए और कहा, हे मित्र, अब इतनी जल्दी क्या है, एक बार हमारे साथ भी प्रयास करके देख लो। तुरंत भगवान ने अर्जुन को अपने रथ पर बैठाया, वायु वेग से रथ को दौड़ाया। लोका पर्वत को भी जब लांघ कर आगे बढ़े तो इतना भयंकर अंधकार कि घोड़ों को चलना भी कठिन हो गया। तब दिव्य सुदर्शन चक्र से प्रकाश करते हुए भगवान ने रथ को आगे बढ़ाया और अब इतना दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ कि भगवान का प्रतिरूप भूमा पुरुष विराजमान। भगवान ने उस दिव्य रूप को प्रणाम किया तो अर्जुन ने भी प्रणाम किया। भूमा पुरुष ने दोनों का स्वागत किया और कहा, भाई हम तुम दोनों को यहाँ बुलाकर दर्शन करना चाहते थे, इसीलिए हमने उन विप्र बालकों का हरण कर लिया। वे बालक अब सुरक्षित है। आप जिस उद्देश्य के लिए आए थे वह उद्देश्य मेरा पूरा हो चुका है। अब असुरों का विनाश हो चुका है, धर्म ध्वज पृथ्वी पर लहरा रहा है। इसलिए अब आप अपना कार्य पूर्ण करके शीघ्रता से वापस लौट करके आ जाओ। तुम दोनों मेरे ही अंश हो, तुम दोनों मेरे ही नर और नारायण हो। नरा अवतार अर्जुन और नारायण अवतार भगवान श्री कृष्ण। दोनों को इस प्रकार से कहकर उन विप्र बालकों के साथ दोनों को विदा किया। भगवान ने वह बालक सब जो के त्यों उतनी ही अवस्था में ला करके ब्राह्मण को प्रदान किए। ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हो गया और भगवान को बारंबार धन्यवाद दिया। सुखदेव बाबा कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, इसी प्रकार से भगवान द्वारिकाधीश की दिव्य लीलाएं हैं। भगवान का 56 कोटि यदुवंशियों का विशाल परिवार है। उन यदुवंशी बाल विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए करोड़ों अध्यापक नियुक्त कर रखे हैं। भगवान की तो 16,108 रानियां हैं। भगवान का सामीप्य पाकर परम सुख प्राप्त करती है। परंतु जब प्रातःकाल होने को आता है तो उन्हें अज्ञात आशंका होने लगती है कि अब हमारे प्रियतम से हमारा बिछोह हो गया। कुरुर पक्षी की विकाल ध्वनि सुनकर जब सुनती है तो उन पक्षियों से ही भगवान की चर्चा करती है। इसे महिष गीत कहते हैं। अरे कुरिर, तू भी क्या हमारी तरह प्रियतमा के वियोग में दुखी हो रहा है, ये विलाप कर रही है, क्या तुझे नींद नहीं आती? इसी प्रकार से पुकार पुकार करके हमारे प्रियतम की निद्रा को भंग मत कर। हंस स्वागत है आपका, आओ आओ, हम तुम्हें बहुत बढ़िया दूध पिलाती है, ये सुंदर दूध का पान करो। हमें हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चरित्रों का सुनाकर मुग्ध करो। हंस स्वागत मासस्त्याः पीब पयो बृहद शिरो कथाः। क्या तुम्हें हमारे पास भगवान ने भेजा है? इसी प्रकार से को जड़ को चेतन न जानत बिरही जन। जैसे बिहारी को सारा जगत अपने प्रियतम के संबंधित प्रतीत होता है, उसी प्रकार से भगवान की परम प्रिया पटरानियां भी भगवान की चर्चा उन पक्षियों के किया करती थी और ऐसे ही उनका समय संपन्न होता था। इसके साथ ही भागवत के 90 अध्याय युक्त 10वें स्कंद का संपन्न होता है। आज की कथा 10वें स्कंद के विश्राम में हम कथा को विश्राम करते हैं। कल एकादश स्कंद में प्रवेश करेंगे। इसी के साथ आज की कथा का विश्राम। राधे राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो भागवत भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज की कथा के अनुसार
कथा श्रवण करके आपको यह बताना है कि अर्जुन का एक और भी नाम था जो सुखदेव महाराज ने बताया, वह अर्जुन का नाम आपको बताना है। इसी के साथ राधे राधे।